नमस्कार दोस्तों। क्या आपका भी किसी काम को करने में मन नहीं लगता? आपका भी फोकस नहीं लगता? क्या आप भी कई बार लोगों से हमेशा चिड़चिड़ा रहते हो और अकेले रहना अच्छा लगता है, लेकिन अकेले में फिर वही गलत चीज हो जाती है? तो आज यह वीडियो आपके लिए ही है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से और पूरे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, क्या होता है कि जब यह आदत हमें लग जाती है तो हमें किसी से बात करना, किसी के साथ रहना, खुश रहना, यह सब चीज तो न जाने कब की पीछे छूट जाती है। और रात को समय से नींद नहीं आती और सुबह को समय से नींद खुलती ही नहीं है। और कहीं जाने का मन नहीं करता, स्कूल जाने का मन नहीं करता, घर में काम करने का मन नहीं करता। आखिर कब तक ऐसा अकेले अपनी जिंदगी को एक अंधेरे में धकेलते रहोगे? आखिर कब तक अपने आप से जवाब नहीं पूछोगे कि कब यह काम वासना मेरे अंदर से खत्म होगी? आप ही नहीं, आजकल लाखों लोग इससे परेशान हैं। लेकिन आखिर कब तक हम अपने आप से यह कहेंगे कि आज यह हमारा आखिरी दिन है, इसके बाद नहीं करूंगा? हम रोजाना अपने आप को धोखा दे रहे हैं, रोजाना अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, रोजाना अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं समझ आ रहा कि यह सब चीज हमारे लिए गलत है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक जलती हुई मोमबत्ती को अपनी उंगली से लगा लो तो आप नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता है यह गलत है, इससे हमारा नुकसान होगा, मेरा हाथ जल जाएगा। तो इस काम वासना से भी तो आपका नुकसान ही होगा। लेकिन बस अंतर यह है कि आपको यह प्रत्यक्ष रूप से नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह समय के साथ साथ बहुत भयानक नुकसान पहुंचाएगा। काफी लोग कहते हैं कि इसे तो हम महीने 2 महीने हो गए, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया है कि सिगरेट पीने से एक दिन में कैंसर नहीं होता, या किसी भी गलत काम को करने से एक दिन में उसका रिजल्ट नहीं आता। काम सही हो या गलत आने में समय लगता है। उसी तरीके से यह चीज आपको धीरे धीरे अंदर से तोड़ेगी और एक समय पर इतना तोड़ेगी कि आप खड़ा भी नहीं हो पाओगे। महाराज जी ऐसे ही थोड़ी कह देते हैं कि योग अवस्था में एक बिजली होती है। आखिर कहाँ गई वह हमारे अंदर की बिजली? वह हमारे अंदर की शक्ति कहाँ गई? वह हमारे अंदर का उत्साह, हर काम में आगे बढ़ना, हर काम में आगे रहना, लोगों से अच्छे से बातें करना। आखिर क्यों हम अपने आप को ऐसा बना लिए, अपने आप को परेशान करने लगे? क्यों हम अपने आप को इतना अकेला पा रहे हैं? देखो, अगर आप अभी तक गिरे हो तो आगे से हमें इस चीज में नहीं पड़ना है। हमें ब्रह्मचर्य की लत लगानी है, न कि काम वासना की। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपको गिरा दे, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको काम वासना से मुक्त कर दे। हो सकता है कि आपका दोस्त आपको बुलाते हो, वह दोस्त आपको अच्छे लगते हो जो आपसे ऐसी बातें करते हो, वह दोस्त आपको अच्छे लगते होंगे जो आपको ऐसी चीज दिखाते हो। लेकिन एक आपका दोस्त वह भी हो सकता है जो थोड़ा बोरिंग हो, लेकिन आपको उस रास्ते पर चलाए जो सही है, आपको वह चीज बताएं जो सही है। आजकल आप किसी से कहोगे कि यह चीज गलत है तो वह आपके ऊपर हंसेगा, आपका मजाक बनाएगा, लेकिन आपको किसी को नहीं बताना। आपको अपने आप को संभालना है। अब जो गया वह तो हो गया, उसे अब नहीं उसके बारे में सोच सोच के हम अपना आज क्यों खराब करें? बीते हुए कल को क्या याद करना? बीते हुए कल को याद करके अपना आज क्यों बर्बाद करना? इसीलिए जो पुरानी खेती है अब वो तो जैसा खत्म होगी ही होगी। अब हमें अपना आने वाला कल सुधारना होगा। हमें बहुत कुछ करना है। हमारी फैमिली है, हमारे दोस्त हैं, हमारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में बहुत योगदान करा है। तो हम क्या अपने आप का ऐसे ही विनाश कर लें? हम अपने आप को ऐसे नष्ट कर लें तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा और अपने साथ ही नुकसान होगा। पहले के समय में हम समय से उठते थे, ब्रह्मचर्य में लोग जाते थे, और आजकल वह चीज लुप्त होती जा रही है। सब गलत चीज नॉर्मल होती जा रही है। तो यह चीज इसीलिए है क्योंकि हमारा जो मन है ये बहुत ज्यादा चंचल है। और पहले के समय में तो कुछ गलत देखना सुनना होता था तो थोड़ा प्रयत्न भी करना पड़ता था, लेकिन आज के समय में वह भी खत्म हो चुका है। पहले लोग क्या करते थे? पहले युद्ध में जितना पड़ता था, पहले अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता था, तब जाकर लोगों को कोई भाव देता था। लेकिन आजकल तो गली के बाहर निकलते ही सारे मतलब डिस्क्रिप्शन गेट के बाहर खड़ी है। गेट खोलो और डिस्क्रिप्शन अंदर। इसी तरीके से हमें अपने आप को समझना होगा कि इस कलयुग में हमें लोग अच्छे नहीं मिलने वाले, हमें दोस्त अच्छे नहीं मिलने वाले। बहुत मुश्किलों से लोगों को अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं। लेकिन हमें यही समझना होगा कि दुनिया नहीं सुधरेगी। हमें अपने आप को ही मजबूत बनाना होगा। आखिर किस किस से जाकर हम मना करेंगे और किस किस को जाकर ठोकेंगे? और जिसे कहोगे भी कि यह गलत है तो वह कहेगा कि पहले तो तू भी बहुत करता था, आज कहां से ज्ञानी बाबा बन गया। तो इसीलिए किसी को ना बताएं और बस अंदर ही अंदर अपने आप को मजबूत बनाते रहे। जिस तरीके से हम अंदर ही अंदर से टूटे हैं उसी तरीके से हमें अंदर ही अंदर से जुड़ना होगा। कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी जादुई तरीका नहीं है जो आपकी इस चीज को खत्म करा दे। हो सकता है कि आप 10 दिन बाद गिरो, आप 20 दिन बाद गिरो, लेकिन आखिर कब तक गिरते रहोगे? बार बार आप कहते हो कि नहीं बस आज ही, इसके बाद कभी नहीं। फिर अगले दिन कहते हो बस आज ही, इसके बाद कभी नहीं। फिर दूसरे दिन कहते हो बस आज आखिरी है, इसके बाद कभी नहीं।
आखिर आपका आखिरी दिन कब आएगा? कब आप अपने आप से गर्व से कह सकोगे कि हाँ, आज 4 साल हो गए, आज 5 साल हो गए, आज 1 साल हो गया, मैंने यह चीज नहीं करी। आखिर वह कब दिन आएगा? हर 15 दिन बाद वही चीज हो जाती है। हर 15 दिन हम अपने आप को जिताते हैं, दोबारा खड़ा करते हैं, लेकिन फिर वहीं जाकर गिर जाते हैं। तो आखिर यह चीज हम कब तक इससे लड़ते रहेंगे? इसका एक सहारा केवल नाम जप है। और अभी मैं एक प्रश्न किया था पूज्य महाराज जी से कि जब मैं गया था तो मैंने वहां किसी से प्रश्न किया था कि हम सब कुछ जानते हैं, क्या गलत है, क्या सही है, और कई बार कुछ दिनों तक हम अपने आप को रोक भी पाते हैं। तो जब हम अपने आप को एक दिन रोक सकते हैं, एक हफ्ते रोक सकते हैं, तो हम अपने आप को 1 साल क्यों नहीं रोक पाते? तो उन्होंने कहा था कि हम एक दिन भगवान का चिंतन बनाए रख पाते हैं, तो कई बार 1 हफ्ते तक अब अपने आप को अच्छी क्रिया में लगाए रखते हैं। लेकिन 1 हफ्ते बाद कहीं ना कहीं जब हम अकेले पढ़ते हैं, या 1 महीने बाद हम अकेले पढ़ते हैं, तो हम टूट जाते हैं। इसका एकमात्र उपाय यह है कि जिस अच्छी चीज में आप 1 हफ्ते रहे, उसी अच्छी चीज में आपके पूरे साल रहना होगा, और वह है नाम जप। इसके लिए आप क्या करिए, कम से कम पूज्य महाराज के ही वचन है और एक काउंटर आता है, उसे आप अपनी उंगली में लगाइए और यह ध्यान रखिए कि इस तरीके से कि हमें हर 1 घंटे में कम से कम 2 बार तो भगवान का नाम लेना ही है, कम से कम 3 बार तो भगवान का नाम लेना ही है। इससे भगवान के नाम से हमारी चेतना बार बार शुद्ध होती रहेगी। और भले ही हमें अकेले रहना पड़े, भले ही हमारी कोई मदद ना करें, भले ही लोग हमारा मजाक बनाएं, पर हम ऐसे लोगों में नहीं बैठेंगे जो गलत हैं। हम ऐसे लोगों से बात नहीं करेंगे जो गलत है। अगर मजबूरी ही है, अगर नहीं पाती, जैसे स्कूल में या कहीं हम नौकरी करते हैं, तो वहां पर हमें ऐसे लोग मिलते हैं, तो वह हमारी मजबूरी है। बाकी हम अपने आप से उन लोगों से अगर बातें करें तो ऐसा कभी नहीं होगा। हम गलत सोचें तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे आसपास का जैसा वातावरण होता है, कई बार हम वैसे ही बनते जाते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमें सही वातावरण मिल ही जाएगा। अगर हमें अच्छे लोगों का संग करना है और हमें प्रत्यक्ष में वह लोग नहीं मिलते, तो हमें अच्छे लोगों की किताबें पढ़नी चाहिए, महाराज जी के प्रवचन सुनने चाहिए, भागवत गीता पढ़नी चाहिए। क्योंकि अच्छे लोग जरूरी नहीं है कि हमारे सामने आए, हम उनसे हाथ मिलाएं, बात करें, तभी वह अच्छे लोग होंगे। अच्छे लोग किताबों में अपनी वाणी के रूप में हैं। अच्छे लोग महाराज जी अपने प्रवचनों के रूप में हैं। महाराज जी हम प्रत्यक्ष नहीं मिल सकते, तो उनके प्रवचन सुनना भी उनसे मिलने के समान ही होता है। उनकी आज्ञा मानना भी उनसे मिलने के समान ही होता है। अगर आप गलत लोगों का चिंतन कर रहे हो और आप एकांत में हो, तब भी आप उन गलत लोगों के साथ हो। लेकिन अगर आप हजारों लोगों में भी भगवान का चिंतन कर रहे हो, तो आप उन 1000 लोगों के साथ में भगवान के साथ हो। और जो भगवान के साथ रहता है वही ब्रह्मचर्य है या कोई भी फील्ड है, तो भगवान का साथ होने पर यह व्यक्ति उसमें सफल हो सकता है। अगर मैं चाहता तो आपको चिल्ला चिल्ला के भी मोटिवेशन दे सकता था कि क्या हुआ तू फिर हार गया, क्या हुआ तू नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि जो हुआ वह हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं? हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी पुरानी गलतियों को नष्ट कर सकते हैं। भगवान हमारा साथ देंगे। और बचपन से तो न जाने कितनी गलती होती रहती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों एवं व्हाट्सएप और फेसबुक दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सकें और इसका लाभ पाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।